क्लास 9 वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हम एक्सरसाइज 2.6 कर रहे हैं। अपने पिछले लेसन में मैंने पार्ट 4 हल किया था क्वेश्चन नंबर 1 का। ये पार्ट 5 मैं सिर्फ आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि शायद ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको ऐड करना होगा या ये कैसे करना होगा। तो मैं इसलिए सिर्फ आपको इतना इसको हल करके दिखाऊंगा कि आप लोगैरिथम का लॉ सही अप्लाई कर लें। उसके बाद मैं लोगैरिथम और एंटी लोगैरिथम कैलकुलेट करने का काम मैं आप लोगों पर ही छोड़ दूंगा। किताब के अंदर सवाल में यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाए गए हैं। इन फ्रैक्शंस इन डेसिमल्स के को ब्रैकेट्स में बंद किया गया है, विच इज़ कम्प्लीटली बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ ब्रैकेट की क्या ज़रूरत है। अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी जाती तो फिर भी एक लॉजिक समझ में आती थी कि ये चीज़ इस पूरे पर डिवाइड हो रही है। लेकिन यहाँ पर भी ब्रैकेट की ज़रूरत इसलिए नहीं कि फ्रैक्शन की लाइन पूरी वेल डिफाइंड है और ये पूरी जो व्हाट्सओएवर इज़ हेयर ये डिनोमिनेटर है। दिस इज़ वेरी क्लियर। तो ब्रैकेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो स्टेटमेंट है, जो कुछ हमने एक्सप्रेशन सामने शो की है, वो इंतहाई खौफनाक लगने लगती है और वो कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है, बस शक्ल हो जाती है। So we should not put unnecessary items or elements in the statement. Try to make it as simple as possible. Now, अब हमें इसका लोगैरिथम मालूम करना है तो यकीन मैंने एक तरीका बताया था कि हम इसकी जो वैल्यू आनी है उसको हम एक वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, x ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये x ले लेता हूँ मैं इसको। x इज इक्वल टू 99.87 divided by 8.369,785। कोई अनोखा काम नहीं किया है। मैं यहाँ पर भी x लिख सकता था, हमने इसको x अस्यूम कर लिया। अब इसके दोनों तरफ हम log ले लेंगे इक्वेशन के। फंक्शन है, दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। इस स्टेज पे भी अगर आप ब्रैकेट लगा देते हैं इस पूरे फ्रैक्शन के लिए तो कोई हर्ज नहीं है, और ना भी लगाएं तो भी कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि फ्रैक्शन के साथ ये लॉग लगा हुआ है। इसका मतलब ये पूरे फ्रैक्शन के ऊपर ही एक्ट करेगा। नाउ दिस इज़ द स्टेज। अब यहाँ तक कोई काम ऐसा नहीं हुआ है जो कि आपके इल्म में ना हो या कोई नया हो। हमने इसको एक्स अस्यूम कर लिया, इसकी वैल्यू को एक्स अस्यूम कर लिया, कुछ भी एम एन एक्स वाई जेड कोई भी अस्यूम कर दिया जा सकता है। लेकिन इसके बाद में जो मैंने लॉग अप्लाई किया है ये काम भी कोई नया नहीं है। अब हम जो लॉग के लॉज यहाँ अप्लाई करेंगे ये एक सोचने वाली बात है कि ये कैसे होंगे। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ तो आप लोगों को यकीनन हैरत होगी कि ऐसा क्यों लिखा गया। ये तो लॉग है 99.87। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, माइनस लॉग 8.369। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ लॉग को प्लस कर देना चाहिए। मैं फिलवक्त वही लिख रहा हूँ जो बच्चे सोच रहे हैं, 0.785। देखिए यहाँ पे गलती क्या है ये समझने की ज़रूरत है हमें। इस सिचुएशन में ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वो इससे मुख्तलिफ बात कह रहा है। ये अलग है और ये अलग है। ये कैसे अलग है? ये प्लस लॉग है और ये भी प्लस लॉग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिवाइड हो रहे हैं। ये डिवाइड कर रहा है इनको, जबकि स्टेटमेंट ये नहीं है। स्टेटमेंट कह रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं। इसको दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि दोनों ही नेगेटिव होंगे। अब जब दोनों सेम साइन में आएंगे तो दोनों मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अब क्या होगा कि मैं अगर यहाँ पे इसको सही करने के लिए यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा देता हूँ, ये सही होगी बात। लेकिन ये बात इससे कंपेयर करना बच्चों के लिए इतना मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा कि दो माइनस क्यों आ गए, जबकि डिवाइड तो ये हो रहा है, डिवाइड तो ये भी कर रहा है वैसे, लेकिन ये आपस में तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये बात बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती है। व्हाट टू डू नाउ?
इसके लिए एक स्टेटमेंट हम दरमियान में और ऐड कर सकते हैं, जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये दोनों नेगेटिव लॉग कैसे आ रहे हैं। इसलिए मैं इस स्टेटमेंट को रीराइट कर रहा हूँ। इसके दरमियान में मैं एक स्टेटमेंट और ऐड कर रहा हूँ, एक लाइन और ऐड कर रहा हूँ, ताकि इस बात की क्लैरिटी आ जाए कि ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। माइनस ये डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर, इसके अंदर लॉग लगा दिया हमने, और इस चीज़ को हम एज इट इज़ ले लेते हैं। 8.369 मल्टीप्लाइड बाई 0.785। अब तो ये बात बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि ये लॉग है 99.87 का, इसको डिवाइड किया जा रहा है इसके ऊपर। ये लिहाजा जो भी चीज़ डिवाइड कर रही है उसका लॉग हमने माइनस कर दिया। ये लॉ ऑफ क्वोशिएंट अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। अब अगर गौर करें तो ये नेगेटिव लॉग है, इसको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनके साथ जो लॉग लगना है वो कौन सा लॉग लगेगा? माइनस में। हालांकि ये माइनस लॉग ये हो जाएगा, और ये वैसे प्लस होना चाहिए लॉग को, लेकिन चूंकि माइनस का साइन इन दोनों के लॉग्स को मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये क्या बन जाएंगे? तो मैं इसके अंदर भी एक स्टेप और लगा रहा हूँ ताकि इस बात की क्लैरिटी आ जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये माइनस का साइन मैं बाहर छोड़ रहा हूँ और इस लॉग को इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। क्या होगा? लॉग ऑफ 8.369 प्लस लॉग ऑफ 0.785। नाउ दिस इज क्लियर है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके लॉग ऐड हो गए, लेकिन चूंकि ये दोनों के दोनों डिवाइज़र में हैं, डिनोमिनेटर के अंदर हैं, तो इनके जो लॉगरिथम हैं वो यहाँ चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में है, तो माइनस का साइन दोनों के साथ लगा हुआ है। नाउ अब हम ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं। सो वी हैव अ सिंपलर सिचुएशन। माइनस, ये माइनस का साइन इस लॉग के साथ भी आएगा, ये माइनस का साइन इस लॉग के साथ भी आ जाएगा। नाउ दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, लाइक 4 हमने किया था, ये इससे पहले भी जो सवाल किए थे। अब ये इनसे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ सवाल नहीं रहा है, क्योंकि अब इसके बाद में हमने इनकी लॉग्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें से इन दोनों वैल्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप माइनस कीजिए। पहले इसको माइनस कीजिएगा, फिर इसको माइनस कर दीजिएगा, जो तरीका है। और हमारे पास इसका शायद कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव हो, उसको कैसे हल करना है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक को अलहदा से सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर बाद में इनकी सिंप्लीफिकेशन करते रहेंगे जो भी हो। ये और उसके बाद उसका एंटी लॉगरिथम लेंगे। तो ये अब मैं इस सवाल को आगे हल नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि आप लोग लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ करें। लेकिन आपने इस स्टेज पर इस बात को समझ लेना है कि लॉगरिथम के जो लॉज हैं वो कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से सवाल में इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। ओके, सो आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस इज़ अप टू यू। अब आप लोग इसको आगे लेकर चलेंगे और इसको हल करेंगे। फिर भी अगर कुछ लोगों को मुश्किल पेश आए तो अपने कमेंट्स दे सकते हैं मुझको। नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज में कोशिश करूँगा कि इन सवालत में को हल करूँ या आइंदा एहतियात करूँ। ओके, दैट वाज नंबर 5। नंबर 6 में कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है जो कि हमें बता रहा है कि लॉगरिथम कितना इफ़ेक्टिव है। लॉगरिथम आम साइंटिफिक कैलकुलेटर से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये वो सवाल है जिसको अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से हल करना चाहें तो एक आम साइंटिफिक कैलकुलेटर इसको आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, शायद ना कर पाए। और उसके अलावा अगर आपको एक अच्छा एडवांस साइंटिफिक कैलकुलेटर, जैसा कि मेरे पास इस वक्त है, इस वक्त बाज़ार में जो साइंटिफिक कैलकुलेटर की हद तक चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें बहुत मॉडर्न कैलकुलेटर है। ये मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। एनीहाउ, इसके अंदर मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ, लेकिन इसको इस्तेमाल करना भी इतना आसान काम नहीं है।
इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपका मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए और आपको कैलकुलेटर के इस्तेमाल पे उबूर आना चाहिए, तब आप इस सवाल को कैलकुलेटर से हल कर पाएंगे, अच्छे साइंटिफिक कैलकुलेटर से। लेकिन लोगैरिथम की मदद से ये सवाल लोग सैकड़ों साल से हल करते आ रहे हैं विदाउट कैलकुलेटर। सो लेट्स सी दैट। ये सवाल है 2.709 और इस पे रेडिकल साइन लगा हुआ है। स्क्वायर रूट साइन नहीं कह रहा हूँ मैं, सिर्फ रेडिकल साइन कह रहा हूँ। मल्टीप्लाइड बाई, मैं सवाल को अभी थोड़ा सा नामुकम्मल लिख रहा हूँ, साथ साथ मुकम्मल करूँगा इसे। 1.239 इस पे भी रेडिकल साइन लगा हुआ है। आपको बता चुका हूँ रेडिकल साइन के साथ एक चीज़ होती है, उसको इंडेक्स कहते हैं, उसकी एक्सपोनेंट होता है, एक पावर होती है। यहाँ पर जो पावर है वो है 5 and 7। देखिएगा यहाँ पे 5 है, छोटी सी पावर लिखी हुई, और यहाँ पे 7 है। ये क्या चीज़ है? ये रेसिप्रोकल पावर है। 1/5 बन जाएगी ये इसके ऊपर। और फिफ्थ रूट कैलकुलेट करना कैलकुलेटर में भी आसान नहीं है। कैलकुलेटर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट तो आपको फ़ौरन कैलकुलेट करके दे देता है। बहुत अच्छे कैलकुलेटर में शायद आपको ये फंक्शन मिले, आप इसे कैलकुलेट कर सकें, लेकिन उसका इस्तेमाल भी आसान नहीं होगा आपके लिए। मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ z के बराबर है, z के। अब हम z को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब सारे हमारा जो फोकस आ गया वो z पे आ गया है कि हमें z मालूम करना है। ओके, so log of z is equal to log of, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं टाइम को बचाने के लिए इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ, इतना मुश्किल काम नहीं है आप लोगों के लिए अब ये। चूँकि दोनों के दोनों लॉग्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके लॉग्स को मैंने ऐड कर दिया। एक स्टेप मैंने कम लिखा है, लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं है। दिस इज़ द लॉ ऑफ प्रोडक्ट है ये। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला काम, ये जो इंडेक्स है, ये छोटी छोटी से जो नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, ये रेसिप्रोकल पावर है। इंडेक्स जो है हमें इसको पावर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये कैसे बन जाएंगे, इनकी शक्ल कैसे लगेगी? लॉग ऑफ 2.709 रेज़ टू द पावर 1/5। आई एम सॉरी, देखिए ये आदतें चूँकि सालों में ख़राब हुई हैं तो उन्हें सही करना आसान नहीं है। तो आप ये बुरी आदत नहीं डालेंगे। बता चुका हूँ, फ्रैक्शन को हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लिखिए, फ्रैक्शन ऑब्लिक लाइन के साथ नहीं लिखना चाहिए। वन 1.239 1/7। उसके बाद हम इन दोनों पार्ट्स के ऊपर कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे लोगैरिथम का, और ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ये इस तरफ आ जाएंगे। ये हो जाएगा 1/5 लॉग ऑफ 2. दिस इज 1/7 log of 1.239। नाउ वी आर एट स्टेज, अब हमारे पास फर्दर सिंप्लीफिकेशन उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक कि हम इसका लॉग कैलकुलेट ना कर लें। लॉग कैलकुलेट करने के लिए ये 1/5 तो ऐसे ही रहेगा, एन मल्टीप्लाइड पे जो लॉग की वैल्यू आनी है वो यहाँ आनी है, प्लस 1/7 और इसकी वैल्यू यहाँ आएगी। सबसे पहला काम हमें करना होता है कि हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना होता है। चूँकि यहाँ होल नंबर में एक ही डिजिट है तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक 0 है। यहाँ भी एक डिजिट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 0 है। नाउ अब हमारे पास जो डिजिट्स हैं हम उसको लॉग टेबल के अंदर देखेंगे और हम उसकी वैल्यू निकालेंगे।
मैं इस काम को यकीनन आपको भी रफ वक्त में करना होगा। दिस इज़ 2 7 0 एंड 9। 2 7 को हमने पहले 0 में ढूंढना है और फिर इसी 2 7 का डिफरेंस हमें 9 में देखना है। लॉगरिथमिक टेबल देखेंगे जो आपकी किताब में मौजूद है, पेज नंबर 34 एंड 35 पे लॉगरिथमिक टेबल मौजूद है। 27 को हमें 0 में देखना है, तो 27 के बिल्कुल नेक्स्ट जो वैल्यू लिखी है वो है 4314। फिर डिफरेंस 9 में देखना है, तो 27 के अंदर बिल्कुल एंड पे चले जाएंगे, यही 9 मिलेगा आपको, और यहाँ लिखा है 14। ये वैल्यू आ रही 4328। अब हम नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास है जिसका हमें लॉग निकालना है उसकी तरफ आते हैं। दैट इज़ 1239। 4 डिजिट्स हैं पूरे। 1 2 पहले 2 डिजिट्स हैं, फिर 3 में जाएंगे, फिर 9 में जाएंगे। 1 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 में जाएंगे, फिर 9 में जाएंगे। 1 2 देखेंगे, 1 2 के आगे हमें 3 में जाना है। 1 2 के बाद पहला जो डिजिट प्लेस वैल्यू है वो 0 है, एंड देन 1 2 3 3 में लिखा हुआ है 0899। 0899। अब इसी लाइन में आगे जाएंगे और लास्ट कॉलम में देखेंगे, 12 वाले में बिल्कुल लास्ट कॉलम में डिफरेंस में 31 लिखा हुआ है। 31 को इसमें ऐड करेंगे, ये 10 हो जाएगा, कैरिंग 1 हेयर। ये 13 हो जाएगा, कैरिंग 1 हेयर। दिस इज़ 9, दिस इज़ 0। तो ये आ रहा है 0930। अब ये 0 तो डेसिमल के बाद हम कैसे इसको इंक्लूड करेंगे एज इट इज़, जैसे यहाँ गिवन है। तो 0 को हम, ये कोई होल नंबर्स नहीं है, ये जो वो पार्ट है जो कि डेसिमल के बाद आना है, लिहाजा ये 4 डिजिट्स आपको एज इट इज़ यहाँ लिखने हैं। दैट इज़ 0 9 3। इस 0 की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है लिखने में क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन हम 4 डिजिट लिखने की एक आदत बना लेंगे कि हमें 4 डिजिट्स लिखने हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट 4 फिगर टेबल्स। नाउ अब जो कैलकुलेशंस हैं वो लॉगरिथम से हटकर हैं, और ये हम मैन्युअली करेंगे। देखिए, इस नंबर को 5 से डिवाइड करना है। 1/5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 5 से डिवाइड करना है। तो ये नंबर क्या है? 0.4328 डिवाइडेड बाई 5। पहले तो हम डेसिमल को ऊपर लेके जाएंगे तो हमें एक डिजिट इस्तेमाल करने को मिलेगा, एक। हम उस एक को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा 5 नहीं जा सकता, तो हम 0 से करेंगे तो यकीनन ये 0 आएगा और 4 बच जाएगा। हमें नेक्स्ट डिजिट यूज़ करने को मिल जाएगा 3। दिस बिकम्स 43। 5 8 40, माइनस करने पर रिमाइंडर आ गया 3। 2 को नीचे लाएंगे। एक टाइम में आपको एक डिजिट चूज़ करने की इजाज़त होती है। इनिशियली आप कर सकते हैं, अगर होल नंबर में हो तो आप जितने भी चाहे डिजिट यूज़ कर लें, लेकिन डेसिमल पार्ट में एक वक्त में एक ही डिजिट इस्तेमाल करने को मिलता है। सो 5 6 32 रह गया। 8 को नीचे लाएंगे, 5 5 25। अब क्या हम इसको कंटिन्यू करें? विल इट बी रिक्वायर्ड? यह 4 डिजिट्स पूरे हो चुके हैं। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे भी तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। तो याद रखिए कि जब हम लॉगरिथम की मदद से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर नहीं ढूंढ सकेंगे, तो हमें एक राउंडेड आंसर ही मिलेगा। सो वी विल गेट दैट। इसको हम छोड़ देंगे, अपने 4 डिजिट्स को ले लेंगे। ये आए हैं 0 पॉइंट, ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। 0865।
नेक्स्ट कैलकुलेशन जो हमें करनी है, नाउ हियर इस वैल्यू को हमें 7 से डिवाइड करना है और अपॉन 7 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7 से डिवाइड करना है। ये है 0.0930। और से देखिएगा, डेसिमल की डिवीजन आसान नहीं होती, इसलिए मैं आपको मैनुअली करके दिखा रहा हूँ ना। ये ज़ीरो को तो पहले हटाइए और डेसिमल को बाहर ले जाइए, ये तो बाहर चला गया। अब आपके पास क्या है, एक ही डिजिट अवेलेबल है, आप दूसरा डिजिट यूज़ नहीं कर सकते। ज़ीरो में से 7 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, इसे 0 टाइम्स देंगे। इसको मैं शो नहीं कर रहा हूँ, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 से 0, 0 माइनस करेंगे तो सब कुछ एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने 0 को यूटिलाइज़ कर लिया, 0 से चला गया। अब हम नेक्स्ट डिजिट यूज़ करेंगे 9। 7 1 ज़ा 7, 2 रह गया, 3 नीचे लेके आएंगे। 7 3 ज़ा 21, 2 रह गया, 0 नीचे लेके आएंगे। 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21। अगर प्योर मैथमेटिकल माइंड के साथ चलेंगे तो मुझे इसके 2 से करना चाहिए, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि ये कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेटली होती है। तो दिस इज़ वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज, क्योंकि हमने इसका भी लोगैरिथम निकाला है। तो ये जो वैल्यू आई है ये भी एक राउंडेड वैल्यू है, ये कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको 3 से ही कर दे रहा हूँ। 7 3 ज़ा 21, क्योंकि चाहे 1 कम है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये सेम है। तो ये दिस इज़ माई आंसर है। राउंड कर दिया मैंने, सिर्फ एक 1 की वजह से मैंने यहाँ से एक वैल्यू कम नहीं की, 7 3 ज़ा 21 ही ले लिया इसको, क्योंकि हमें बिल्कुल लकीर के फ़कीर की तरह नहीं चलना है कि ये 2 से ही जा सकता है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। दिस इज़ वेरी क्लोज टू 3, तो हम 3 से ले लेंगे इसको। नाउ ये थोड़ा सा डिसीजन होते हैं जो कॉन्फिडेंस होकर लेने पड़ते हैं। 0.0133, 4 डिजिट्स हमें चाहिए और हमने कोशिश की है कि वेरी क्लोज टू वैल्यू को रहते हुए इसको कैलकुलेट कर लें। अगर मैं कर सका तो मैं आपको इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। नाउ इन दोनों को ऐड करना है। 0.0865, 0.0133। ऐड करने के लिए डेसिमल के साथ डेसिमल को अलाइन करना है, फिर डिजिट्स खुद ब खुद अलाइन हो जाएंगे। 5 + 3 8, 6 + 3 9, 8 + 1 9, 0 + 0 0 और ये एज इट इज़ आ जाएगा। इनको ऐड करने से जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है वो है 0.0998। ये वैल्यू आ रही है log z की। आपको वैल्यू चाहिए z की। दिस इज log z और ये log z की वैल्यू है ओके। नाउ आपको z की वैल्यू चाहिए तो आपको इस log को यहाँ से रिमूव करना है। ये जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। अब आपको एंटी लॉग लेना है 0.0998 का। एंटी लॉगरिथम वाले टेबल में जाएंगे, वैल्यूज़ ढूंढेंगे। हमारे पास जो वैल्यू है जिसका कि हमें एंटी लॉग लेना है, मैं उसको यहाँ बता दूँ आपको, वो है इस तरह से 0.09 पहले 2 डिजिट्स हैं, फिर उसको आप देखेंगे 9 में और फिर उसका डिफरेंस देखेंगे 8 में। इस तरह 2 स्टेप काम होगा इसमें। एंटी लॉगरिथमिक टेबल शायद
3940 पर है। मैं आपकी बुक का टेबल ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंटी लॉगरिथमिक जो है देखिएगा वो इस्तेमाल शुरू हो रहा है 0.00 से और हमें क्या चाहिए 0.09। सो यू कैन फाइंड दैट वेरी इजीली 0.09 है और 0.09 को हमने 9 में देखना है तो आखिरी वैल्यू होगी यहाँ पे 1256। दिस इज़ 1256। उसके बाद में इसका डिफरेंस भी हम देखना है 8 में, तो 8 में इसकी वैल्यू लिखी हुई है 2 इसमें ऐड कर दी जाएगी। सो दिस इज गोइंग टू बी 8512। ये वैल्यू आ रही है एंटी लॉगरिथम लेने के बाद। तो हम इसको अब डेसिमल कहाँ पर आएगा, देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो डेसिमल 1 के बाद आएगा। ये जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने जब लॉग लिया था तो याद रखिए जब हमने लॉगरिथम कैलकुलेट किया था सो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 2 था 2.709 का। यहाँ पे एक प्लेस वैल्यू थी यहाँ पे डेसिमल से पहले तो उसका 0 आया था। यहाँ भी 1 प्लेस वैल्यू थी डेसिमल से पहले तो 0 आया था। लिहाजा जब यहाँ 0 है तो प्लेस वैल्यू क्या बनेगी 1 प्लेस। तो एक्चुअल आंसर हमारा है 1258। अब झगड़ा सिर्फ डेसिमल का है तो वो 0 हमें कह रहा है कि डेसिमल आप यहाँ लगा दीजिए एक डिजिट के बाद। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट हियर। इस सिम्प्लिफिकेशन का रिज़ल्ट आ रहा है 1.258। मैंने इसमें थोड़ी सी राउंडिंग ऑफ कर दी थी, वो भी आपके सामने है। लेट्स सी कि उससे क्या इम्पैक्ट आया है इसकी वैल्यू पर, विच विल मेक इट क्लोजर। हो सकता है आपकी बुक में वैल्यू थोड़ी सी डिफ़र करे, इससे डजेंट मैटर, हम मेथड की बात कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं आपको इसे कैलकुलेटर से हल करके दिखा सकूँ तो ज़रूर दिखाऊँ। अगर इस एडवांस कैलकुलेटर में ये गुंजाइश मौजूद है तो, विच आई एम नॉट फाइंडिंग है, यहाँ है मौजूद कि हमें पावर 5 लेनी है, इंडेक्स 5 है और इसके अंदर वैल्यू है 2.709। then you will come out of this multiplied by, then you will put again, shift this 5 2.709 multiplied by, again you'll go to this. Now index is 7 and value is 1.239। पहले देखिएगा इस सवाल को लिखना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। पहले तो मैं आपको वैल्यू दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इज़ इट ओके। अब मैं यहाँ इक्वल का साइन प्रेस कर रहा हूँ एंड लेट्स सी के आंसर क्या आ रहा है। पहले आप लोग देख लीजिए, मैं फिर आपको बाद में बताता हूँ। आंसर आ रहा है 1.2585। So I have made it very accurate। 1.2585 आ रहा है जो कि मेरे पास आंसर है। यहाँ विद लॉगरिथमिक से मैंने जो निकाला है 1.258। सो इस 4 डिजिट्स तक इसकी एक्यूरेसी 100% हो गई, क्योंकि मैंने जब यहाँ कैलकुलेशन कर रहा था तो मैंने 20 का बजाय उसे 21 बना के उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर लिया था वैल्यू को। तो ये याद रखिए कि थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात होती है। आप ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं और ये कैलकुलेशन एक्यूरेट हो नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। इवन हम कैलकुलेटर से करेंगे तब भी 99% ही इसकी एक्यूरेसी होगी। 1% फिर भी चांस होगा कि बहुत सारे डिजिट्स स्क्रीन से बाहर होते हैं, आपको नज़र ही नहीं आते। और ये जो नंबर्स हैं जिसके अंदर अंडर रूट आ जाता है, ये सारे नॉन रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। तो इसकी वैल्यू तो एग्जैक्ट कभी मालूम ही नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। तो लिहाजा इस बारे में घबराना नहीं चाहिए। हमें कोशिश करना है कि जो भी कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं, वी मे ट्राई टू रिटेन द
क्लोजेस्ट पॉसिबल वैल्यू, जितने करीब हो सके उतना करीब रहें, एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ। बोल्ड होकर डिसीजन लें और अपने कैलकुलेशन करें, यू विल रिमेन वेरी क्लोज टू द आंसर। एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी नहीं आएगी, वो तो उस बारे में तो बहस ही बेकार है। ओके, सो दिस एक्सरसाइज इट्स टेकिंग टू मच टाइम कंज्यूमिंग वन, और इसमें ये होना ही है। और ये सवाल को करते वक्त आपको बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स को बार बार लिखना है, कैलकुलेशंस करनी है। लेकिन कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है इस कैलकुलेशन में, जिसमें हमने एक्सपोनेंट 1/5 कैलकुलेट करना है, इसमें मैं एक्सपोनेंट 1/7 कैलकुलेट करना है, विच इज़ मैन्युअली इम्पॉसिबल है। ये आप कर ही नहीं सकते, कोई टेक्निक मौजूद ही नहीं है इंटर क्लास तक, ए लेवल तक, कि आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकें मैनुअली। ये नहीं सिखाया जाता। तो फिर ये काम आपको या तो कैलकुलेटर से करना है, लेकिन वो एक आम कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता। एक बहुत ही मॉडर्न कैलकुलेटर चाहिए आपको, साइंटिफिक कैलकुलेटर, इवन देन इट इज़ नॉट ईजी। तो ये काम आपने किया है, तो इस हिसाब से तो ये कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। आपने मैक्सिमम काम क्या किया, ज़रा गौर कीजिएगा। आपने इस नंबर को 5 से डिवाइड किया है और फिर इन दोनों को ऐड किया है, बस 3 टोटल काम आपने किए यहाँ पे। यहाँ 5 से डिवाइड किया है, यहाँ 7 से डिवाइड किया है और फिर इन दोनों को ऐड किया है। टोटल स्किल आपकी ये इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा सारा का सारा काम आपके लोगैरिथम ने करके दिया है। सो लोगैरिथम इज़ ए ग्रेट टूल। इसमें हम बहुत मुश्किल कैलकुलेशन को महज अपने 4 बेसिक ऑपरेशन के ज़रिए कर सकते हैं। ओके, सो विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज। इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ सवाल आएंगे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।